जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 15 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 15 जुलाई के दिन कैसी रहेगी टॉरस की फैमिली लाइफ, टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 15 जुलाई के दिन। बॉटम की एनर्जी है क्वीन ऑफ सॉर्ड की। किसी से आपकी फाइट हो सकती है। आपके पार्टनर से हो सकती है आपकी फाइट, एंड आपके ये पार्टनर जो हैं आपसे एज में कम हो सकते हैं, या फिर अंडर कॉन्फिडेंट हैं, या फिर इतने शार्प माइंडेड नहीं हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो फाइट करते हैं तो उनके अंदर फटाफट आंसर आते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस मामले में थोड़े वीक होते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे आर्ग्यूमेंट में आपसे कोई जीत नहीं सकता, एंड आपके पार्टनर बसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, आप उनको चार बातें सुनाते हुए दिखाई पड़ रहे हो। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपके पास आने से इसीलिए डर रहे हो सकते हैं कि आप उनको 10 बातें ना सुना दो। उनके अंदर फियर दिखाई पड़ रहा है, आपसे तो डरते हैं वो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ गए हैं। इम्पॉर्टेंट कौन सा है? 1 2 1 2 1 2 सब 1 2 हैं, सब इक्वल हैं। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। नंबर हैं आपके लिए 6 1 10 2 9 5। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है? 6 ऑफ पेंटिकल। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपने पार्टनर से किया था अनकंडीशनल लव, ओके। लेकिन आपके पार्टनर ने क्या किया? आपकी एनर्जी थी एम्प्रेस वाली। एम्प्रेस का मतलब ये है कि आप लोग या तो इनके साथ मैरिड थे, नहीं तो फिर आप लोग जैसे एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, आप लोग बहुत रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकते हैं, रॉयल पर्सनैलिटी हो सकते हैं, बहुत क्लासी हैं। आप सबके साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, आपने बहुत सोच समझ के अपने पार्टनर को चूज़ किया था, लेकिन आपके पार्टनर ने आपके साथ आपको ब्रेड क्रम्ब दिए, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। अब थर्ड पार्टी करियर, जॉब, एनीथिंग कुछ भी हो सकती है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि फ़िलहाल आपके पार्टनर ने तो आपको लिफ्ट नहीं दी, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि आपको काफ़ी ज़्यादा पेन मिला है। यस, यहाँ पे 10 6 16 की एनर्जी है, जैसे कि प्यार के बदले में आपको सिर्फ पेन मिला है। एंड ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा दसियों बार हुआ है। एंड आप सच्चे प्यार की वजह से अपने पार्टनर से वो सारा पेन झेलते रहे। आपको ऐसा लगा कि कभी ना कभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कभी ना कभी आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि प्रायोरिटी आपको कहीं नहीं दी गई है। एंड अब आप बिल्कुल टायर्ड हो चुके हैं उनसे। अब आप चाहते हैं कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक किया जाए, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन्होंने आपको कोई टॉवर मूवमेंट दिया हो सकता है, इन्होंने आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी से कनेक्शन बना लिया, शादी कर ली, या फिर आपको छोड़ के चले गए, ऐसा कुछ यहाँ पे पॉसिबल है। 617, आप किसी तरह के इल्यूज़न में थे। आपको लग रहा था कि आपके पार्टनर एक दिन आपके पास आएंगे, आपके पार्टनर आपसे उसी तरीके से लव करते हैं जैसे आप उनसे करते हैं। 1 10 11 जस्टिस, अब आपको जस्टिस चाहिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आप मैरिड थे तो आपने इनसे डिवोर्स ले लिया है। एंड 10 to 12 हैंग्ड मैन। यस, आपको रियलाइज़ हो रहा है जैसे आपने गलत पर्सन का साथ किया था, आपका नज़रिया गलत था, आपने बहुत ही गलत इंसान को सही समझ लिया था। ओके, 6 1 7 7 10 17 स्टार की एनर्जी है। स्टार का मतलब ये है कि मुझे दिख रहा है कि आप उस पर्सन को बिल्कुल छोड़ चुके हैं, उनकी यादों से निकल चुके हैं। 17 to 19, अब आप लोग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, खुश हैं। एंड सन की एनर्जी है, मतलब वही चीज़ है कि जो भी आपकी लाइफ में डार्कनेस थी उससे आप निकल आए हैं। 19 का मतलब 10 भी होता है, वो पर्सन आपका कार्मिक था, ऐसा भी पॉसिबल है। ओके,
तो आप लोगों की एनर्जी, कुछ लोगों की डिवोर्सी भी हो सकती है, या फिर आप लोग लवर भी थे, तो यहाँ पे आपके पार्टनर ने आपके साथ सही तो नहीं किया है, ओके, गलत किया है, इस वजह से आपके पार्टनर की फटी पड़ी है। यस, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है। इनको पता है कि आप कितना रोए हैं, कितना परेशान हुए हैं, आप कितने इमोशनल थे, कितने प्योर थे, एंड उसके बाद भी इन्होंने आपके साथ गलत किया। कहीं ना कहीं इन्होंने आपका फ़ायदा उठाया, क्योंकि आपके हाथ में कप है, इनके हाथ में स्वॉर्ड है। मतलब ये कि कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आपके जब बुरे दिन चल रहे थे, आपको जब अपने पार्टनर की सपोर्ट की ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल कंडीशन दिख रही है, जैसे आप और थर्ड पार्टी इक्वल थे, लेकिन आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी पे फोकस किया, लेकिन आप पे नहीं किया। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए हैं। आपको जब सपोर्ट की ज़रूरत थी तो आपको सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन अब दिख रहा है कि आपकी लाइफ में सक्सेस आ गई है, ग्रोथ आ गई है, आप लोगों ने कुछ काम करना स्टार्ट किया है। यस, हार्ड वर्किंग है आप लोग, काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया है आपने अपनी पर्सनालिटी पे, अपने लुक्स पे, अपनी एजुकेशन या टैलेंट पे, जिसके बाद जो है आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आई हैं। तो जो कुछ भी आपको मिला है अपने दम पे मिला है, उसमें किसी का सपोर्ट नहीं है, किसी का कोई कोऑपरेशन नहीं है, एंड इस वजह से आप थोड़े से ज़्यादा रिजिड हो चुके हैं। आपके अंदर थोड़ा सा मतलब एक होता है क्रूएलिटी कह सकते हैं आप, या फिर ये मान लीजिए कि थोड़ा सा कठोर हो चुके हैं आप। जैसे कि जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए। अब आप किसी के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अच्छा, अब आपके पार्टनर की क्या कंडीशन है? 9 6 15 डबल की एनर्जी है। इन्होंने जिस पर्सन को प्रायोरिटी दी वो पर्सन हो चुका है डबल। इनको बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो डबल है। एंड डबल का क्या होता है? डबल से आपके पार्टनर को ऑब्सेशन था। मतलब डबल का मतलब जैसे जैसे किसी तरह का एडिक्शन, ओके। मे भी थर्ड पार्टी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती है, ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है। थर्ड पार्टी मनी भी हो सकती है। मनी से ज़्यादा अट्रैक्शन तो लोगों को किसी में नहीं होता है, एंड यहाँ पे मनी के साइन हैं भी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अगर करियर, जॉब, बिजनेस किसी चीज़ से ज़्यादा अटैच थे तो अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ से अभी उनको कुछ मिला नहीं है। या फिर ये किसी थर्ड पार्टी से अटैच थे तो वहाँ से भी इनको कुछ नहीं मिला है। ये इंतज़ार ही कर रहे हैं कि कभी तो इनके साथ जस्टिस होगा, लेकिन इनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है। 9 5 14, अब आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं, टेम्परेंस की एनर्जी में आ गए हैं। आपके पार्टनर अब कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, अब ये डिटैच हो रहे हैं थर्ड पार्टी से। 14 की एनर्जी का मतलब ये है कि यहाँ पे वैंड की एनर्जी बहुत है। आपके पार्टनर के अंदर अब गुस्सा बढ़ रहा है। 14, थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर की बहुत सारी फाइट हो रही हैं, या फिर अगर थर्ड पार्टी कोई जॉब है, बिजनेस है, तो ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर का कंपटीशन बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी इनको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। अब ये कोई पर्सन भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है। तो ऐसा दिख रहा है जैसे इनके स्ट्रगल बढ़ चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा हिम्मत, जैसे कि 14 वैंड, समझ जाइए कि यहाँ पे 9 5 14 की एनर्जी है, मतलब यहाँ पे वैंड की एनर्जी 14 हो गई। 10 ऑफ वैंड का जो कार्ड होता है, मतलब वो बर्डन बर्डन किसी इंसान के बर्डनड हो जाने का कार्ड होता है, कि उसका लोड उठा नहीं पा रहा है, उसकी कमर टूट रही है। लेकिन यहाँ पे 14 की एनर्जी आ चुकी है, मतलब कि अब ये बिल्कुल ही धड़ाम हो चुके हैं, अब इनकी हौसले पस्त हो चुके हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को आपकी याद आ रही है। 5 1 6, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है। देखिए 15 की एनर्जी भी 6 की होती है, लेकिन वो 6 जैसे एडिक्शन था लग्जरी से, अबंडेंस से, रिचनेस से, पैसे से, लेकिन यहाँ पे जो 6 है ये लवर्स की एनर्जी है। लवर्स का मतलब है ट्विन फ्लेम, सोलमेट एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बिल्कुल जब टूट गए हैं, बिल्कुल इनकी बुरी हालत हो चुकी है, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपका प्यार कितना प्योर था। आपके प्यार में इनको कभी किसी तरह के एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो ओवरफ्लोइंग था। जैसे कि आपका प्यार इतना, जैसे बहती हुई नदी होती है, वहाँ पे आपको अगर कोई जैसे धारा के जो स्ट्रीम है उसके अकॉर्डिंग स्विमिंग कर रहा है तो उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन जब कोई उसके रिवर्स में स्विमिंग करता है तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अब इनको रियलाइज़ हो चुका है कि वो पर्सन डेविल था, वो सिचुएशन डेविल थी,
उसके साथ जब तक ये कनेक्ट रहेंगे इनको एक्स्ट्रा एफर्ट ही करने पड़ेंगे, एंड ये एफर्ट करते करते बिल्कुल टूटे जा रहे हैं। लेकिन आपके साथ इनको विदाउट एनी एफर्ट सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट हो जाती हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 9 9 5 14 यस। अभी आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, ऊपर एनर्जी है 10 ऑफ स्वॉर्ड की, लेकिन इनको दिक्कत ये है कि इन्होंने अब आपके साथ इतनी नेगेटिविटी क्रिएट कर दी है। 10 ऑफ स्वॉर्ड का मतलब यस, इन्होंने आपको 10 स्वॉर्ड दिए थे, इनके ऊपर 14 वैंड लग चुके हैं, लेकिन तभी भी कम है भाई। स्वॉर्ड की एनर्जी ज़्यादा डेंजरस होती है। तो आप तो बहुत ही ज़्यादा इनसे नाराज़ हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ आपके अंदर हैं, आप तो इन पे किसी भी एंगल से विश्वास करने को तैयार नहीं हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपने बाउंड्रीज़ बना ली हैं। अब आप इनको जैसे कि बिल्कुल इनको अपनी लाइफ में एंटर करने के लिए नहीं तैयार हैं, एंड आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। तो ये एनर्जी थी 10 to 12 हैंग्ड मैन। चाहते हैं लेकिन अब होगा कैसे, ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है। ओके, 9 5 14 14 एंड 10 24 फिर से 6 की एनर्जी है। इनको लेट रियलाइज़ हुआ है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। एंड यहाँ पे 9 5 14 14 10 24 एंड ये हो गया 24 to 26 8 की एनर्जी है। हिम्मत, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। अभी आपके पास आना चाहते हैं हील होने के लिए, लेकिन इनको पता है कि आप पहले इनसे भी ज़्यादा घायल हैं, एंड इनसे भी ज़्यादा घायल होने के बाद भी आपने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। यस, आप इनसे डिटैच हो चुके हैं, आप इनसे नाराज़ हैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे दिख रहा है कि वही आपकी एनर्जी है कि इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके पास आने की। ये सोच रहे हैं क्या मुँह लेकर के आए। इतना बुरा करने के बाद वो भी तब इनको रियलाइज़ हुआ जब थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने सारे एफर्ट दिए एंड वहाँ से इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तब। तो आई डोंट थिंक सो कि ये पर्सन आपके लिए सही हैं। ओके, मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ। सोल टाई, कोई सोल टाई है, इनको फील होता है कि आपसे हमेशा कनेक्ट हैं। माइज़र, इन्होंने कभी आपको अपना ट्रू लव दिखाया नहीं, ये बड़े माइज़र टाइप के रहे हैं, क्योंकि ये ग्रीडी हो सकते हैं, पैसे के लालची हो सकते हैं, या फिर इन्होंने कभी भी आपको अपना प्यार नहीं दिया। मतलब आपको जैसे मैंने कहा था ना ब्रेड क्रम्बिंग की है, तो ये मुझे सही नहीं लग रहा है। मैं एक कार्ड निकाल रही हूँ आपके लिए गाइडेंस के लिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। ब्रेकिंग बैरियर्स, 36 की एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मिंग इनटू समथिंग बेटर। देखिए आप कुछ बेटर बनने वाले हैं, आपके लाइफ में बेटरमेंट हो रहा है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इनके पास वापस जाएं। ओके, आप आगे बढ़िए, आप इनको छोड़िए, क्योंकि ये मुझे कहीं से सही नहीं दिख रहे हैं। जय माता दी।